राम, दो अक्षर का ऐसा चमत्कारी नाम जिसने तुलसीदास जैसे भौतिक व्यक्ति को एक महान महात्मा बना दिया, रत्नाकर जैसे खूंखार डाकू को वाल्मीकि जैसा महान संत बनाकर अमर कर दिया। राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अयोध्या तक का राज ठुकरा दिया और अपनी अर्धांगिनी सीता माता को बचाने के लिए तीनों लोगों के विजेता रावण तक को मार गिराया। राम, जो एक अच्छे बेटे बने, अच्छे पति बने, अच्छे भाई बने और अच्छे राजा बने। आइए जानते हैं इनके बारे में 10 रोचक तथ्य जो शायद आपको ना पता हो। मैं विकास और जबरदस्त टीवी में आपका स्वागत है। पहला, श्री राम के हजारों नामों में श्री राम का राम नाम 394 नंबर पर आता है। दूसरा, लंका जाने के लिए राम सेतु बनाने में 5 दिन लगे थे और यह सेतु सिर्फ वानर सेना ने नहीं अपितु ऋच, गिलहरी और विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों ने मिलकर बनाया था। तीसरा, श्री रामचंद्र आदर्श व्यक्ति थे। वे न सिर्फ भौतिक रूप से आदर्श थे बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी आदर्श थे। इसीलिए कहा जाता है कि हमें श्री राम के गुणों का पालन करना चाहिए। चौथा, श्री रामचंद्र जी ने जब रावण का वध किया था तो उस समय उनकी आयु 39 वर्ष की थी। पांचवा, दैत्यराज रावण को हराने के बाद श्री राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या में शांतिपूर्वक राज किया और अंत में रामचंद्र जी ने जल समाधि लेकर अपने आध्यात्मिक लोक को प्रस्थान किया। छठा, कहा जाता है राम राज्य अफगानिस्तान से लेकर थाईलैंड तक फैला हुआ था। सातवां, राम राज्य निष्कलंक, निपुण और समृद्ध था। राम राज्य में दुख, दर्द, पीड़ा, बीमारियां, यहाँ तक कि आग, तूफान, बाढ़, अकाल जैसी आपदाएं नहीं पड़ती थी। बारिश समय से होती थी, हर मौसम समय से बदलता था और राम राज्य में गरीबी का नामो निशान तक नहीं था। आठवां, गिलहरी की पीठ पर जो सफेद धारियां होती हैं वह श्री रामचंद्र जी की ही देन है। यह प्रसंग उस समय का है जब श्री रामचंद्र जी की सेना सेतु निर्माण कर रही थी। उस समय एक छोटी सी गिलहरी अपने हाथ में कुछ मिट्टी लिए सेतु के निर्माण में मदद कर रही थी, जिसे देखकर वानर उसका मजाक उड़ा रहे थे, किंतु इस पर श्री रामचंद्र जी ने गिलहरी को दुलारते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरा, जिस कारण गिलहरी को वह सफेद धारियां मिली। नवा, युद्ध के अंतिम चरण में जब श्री राम और राक्षस राज रावण का युद्ध हुआ उस समय देवराज इंद्र ने श्री राम को अपना चमत्कारी रथ भेंट किया, जिस पर विराजमान होकर श्री राम ने राक्षस राज रावण का नाश किया। 10वां, रामायण के 300 से अधिक रूपांतरण मिलते हैं। कुछ रामायण में यह तक लिखा गया है कि लक्ष्मण जी 14 साल तक नहीं सोए थे क्योंकि वह श्री रामचंद्र जी की हर घड़ी सेवा और रक्षा करना चाहते थे। इसके बदले उनकी पत्नी 14 साल तक सोई थी। प्रभु श्री राम के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वह इस चराचर जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनकी इच्छा के बिना तिनका तक नहीं हिलता। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान को हमारा शत शत नमन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।